नमस्कार। 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। चुनावों का इस तरह लग रहा है जैसे बिगल बज चुका है, तैयारियां शुरू हो गई हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया पे आ रहा है ऐसे लग रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते ही चुनावों की घोषणा हो जाएगी और अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। कुछ फेक ऐसी डेट्स भी आई हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जब तक हमें प्रॉपर जगह से पता नहीं चलता तो उसके ऊपर डिस्कस करना को मायने नहीं रखता। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस वक्त चुनावों को लेके जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीति बहुत तेज हो रही है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर की पांचों सीटें अपने कब्जे में ले ले। जम्मू की जो तीसरी सीट है, दो तो वो लगता है उनको भारतीय जनता पार्टी की पहले भी थी, अब भी वो उन्हीं के खाते में आएगी। तीसरी अनंतनाग सीट के लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं और जिस तरह से वहां की बातचीत चल रही है, वहां जो सब कुछ माहौल बना हुआ है, तो पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि इस सीट को भी अपने खाते में डाले। यही नहीं, वो बारामूला सीट को भी हथियाना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। हालात बदल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी बिखरी हुई पड़ी हुई है और उनके जो बाप बेटा है दोनों के सुर अलग जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि हम बिना किसी के समझौते के हम चुनाव लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। तो ये सब चीजें ऐसी लग रही है जैसे दोनों कश्तियों पे पांव रख लो, कोई ना कोई कश्ती हमें पार कर देगी। शायद कल को जरूरत पड़े भारतीय जनता पार्टी की तो फारूक अब्दुल्ला सामने आ जाएंगे, कहेंगे हम तो बिल्कुल आपके साथ है। लेकिन सबसे बड़ी एक बात यहां पे हुई है, वो ये है कि जो भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मुजफ्फर बेग, उन्होंने यहां जम्मू जो प्रधानमंत्री की रैली हुई वहां आए और उसके बाद प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ की और उन्होंने पीडीपी छोड़ दी। पीडीपी छोड़ने के बाद पीडीपी जो है बहुत कमजोर हो गई है और खासकर बारामूला सीट की अब बात करिए। बारामूला सीट पे मुजफ्फर बेग का एक अच्छा खासा प्रभाव है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी है वो भी, उसका काफी उस पर प्रभाव है। इस कारण अब अनंतनाग की सीट भी उनके हाथ से चले जाएगी, यही हालात रहे। और बारामूला की सीट अगर मुजफ्फर बेग जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित करती है और उन्हें समर्थन देती है, चाहे वो आजाद खड़ा हो चाहे वो पार्टी में शामिल हो, तो पांचों की पांचों सीटें जो हैं जो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। तो आइए अब नजर डालें आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद अब मौसम खुलने से हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। बांदीपोरा, गांदरबल, डोडा, पुंछ, किश्तवाड़, रामबन समेत 6 जिलों में अगले 24 घंटों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इन इलाकों के लोगों और पर्यटकों को एहतियातन बरतने के निर्देश जारी किए हैं। जेकेडीएमए के एक अधिकारी के अनुसार उक्त 6 जिलों में 2400 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। इन इलाकों में कम तीव्रता वाला हिमस्खलन हो सकता है। अधिकारी ने आपातकालीन स्थिति में लोगों से 112 नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी है। वहीं गुलमर्ग के अफरवट पहाड़ी के बैंक कंट्री एरिया में बीते दिन हिमस्खलन की घटना के बाद गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से ऊपरी इलाकों में स्कीयर्स को प्रशिक्षित लोकल गाइड के साथ जाने की सलाह दी गई। एक अधिकारी ने कहा कि भारी बर्फबारी हुई है और अब मौसम खुल रहा है, ऐसे में हिमस्खलन का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए पूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। जेडीए के पास प्रशिक्षित टीमें हैं जो किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। बता दें कि गुलमर्ग के आर्मी रिज क्षेत्र में वीरवार को पर्यटन विभाग और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्की गश्ती दल के संयुक्त अभियान में हिमस्खलन की चपेट में आए रूस के 6 स्कीयर और एक स्थानीय स्की गाइड सहित 7 लोगों को बचाया गया है। हिमस्खलन कोंगडोरी क्षेत्र के दूरदराज इलाके में आया है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स चल रहे हैं, लेकिन खेल आयोजन स्थल इस हिमस्खलन वाले इलाके से काफी दूर है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा सहित अन्य मांगों को लेकर आगामी चर्चा के लिए गृह मंत्रालय ने 9 सदस्यीय उपसमिति का गठन किया। इस उपसमिति की अगली बैठक आज 11 बजे
गृह मंत्रालय में हुई। उप समिति में 3 सदस्य ले अपेक्स बॉडी और 3 सदस्य कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के थे। साथ ही गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों के संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों के निदेशक उप सचिव, लद्दाख उपराज्यपाल के सलाहकार भी उप समिति के सदस्य रहे। इससे पहले सोमवार को लद्दाख प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय समिति के साथ बैठक हुई थी। इसमें लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करना और लद्दाख के लिए विशेष लोक सेवा आयोग का गठन करने को लेकर एक उप समिति के गठन पर सहमति बनी थी। उप समिति में ले अपेक्स बॉडी के युप्स्तान शेवांग, चेरिंग दोरजे और नवांग रिंगजिंग जोरा शामिल हुए। वहीं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से कमर अली अखून, असगर अली और सज्जाद हुसैन शामिल हुए। कानूनी पेशेवरों, शिक्षाविदों, मीडिया कर्मियों और विद्वानों के एक स्वैच्छिक संगठन रिसर्च एंड एडवोकेसी ग्रुप ने शुक्रवार को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर पर 22 फरवरी 1994 को संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर बारू में चर्चा की। RAAG के संयोजक एडवोकेट दीपक शर्मा ने अपने स्वागत भाषण में सम्मेलन में एजेंडे को उजागर किया। उन्होंने प्रतिभागी को कानूनी और सामाजिक अनुसंधान गतिविधियों के क्षेत्र में RAAG की भूमिका के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता राकेश भट्ट ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे और उस पर भारत के रुख के संबंध में 22 फरवरी 1994 को पारित भारतीय संसद के प्रस्ताव को पढ़ा। उन्होंने प्रतिभागियों को सूचित किया कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर बार-बार भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा POJK के भारतीय क्षेत्र पर इस अवैध कब्जे के खिलाफ अपना दृढ़ रुख और संकल्प दोहराया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता एडवोकेट रंजीत सिंह जम्वाल, जो सम्मेलन के मुख्य वक्ता थे, उन्होंने POJK पर भारतीय संसद के प्रस्ताव की पृष्ठभूमि और संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों को बताया कि आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत के बाद 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित शिविरों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने, हथियारों की आपूर्ति, जम्मू और कश्मीर में विदेशी भाड़े के सैनिकों से प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ में पाकिस्तान की भूमिका पर चिंतित भारत की संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। अधिवक्ता दीपक शर्मा ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए वकीलों की सराहना की। भाग लेने वाले वकीलों में प्रमुख रूप से गौरव जम्वाल, बिंदुसार अबरोल, विकास पंकज, दिवाकर शर्मा, राहुल सदोत्रा, राकेश भट्ट, नरेश चौधरी, संदीप सिंह, करण, पवन चौधरी, भरत चौधरी, आदित्य रैना और अन्य शामिल रहे। मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सुनील डिम्पल ने लोगों से शुक्रवार को सिनेमाघरों में अनुच्छेद 370 पर रिलीज हुई फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आर्टिकल 370 फिल्म पर पूरे भारत में प्रतिबंध लगाने की मांग की है। डिम्पल ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने 1927 में हमारी जमीन, नौकरियों की रक्षा करने और जम्मू कश्मीर के इतिहास, पहचान और जनसांख्यिकी की रक्षा के लिए अनुच्छेद 370 को लागू किया था। तो 370 की फिल्म को नहीं देखेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं, बाइकाट करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग तो इसे कतई नहीं देखेंगे। ये आपको मैं बता दूं, 1,30,00,000 अवाम जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की भी डाल करके 1.5 करोड़ अवाम एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की फिल्म को नहीं देखेगी, क्योंकि 370 हटाने के बाद आपने हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास, डेमोग्राफी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। और फिर आप बताइए, 370 की फिल्म में यह दर्शाया जा रहा है कि आतंकवाद 370 की वजह से था। आज तो 370 नहीं है, फिर इतनी टारगेटेड किलिंग्स, इतनी इनोसेंट किलिंग्स, इतनी कर्नल्स, मेजर्स और इतने DSPs, SSPs, डांगरी में, पुंछ, राजौरी में हमले क्यों हो रहे हैं? बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप बताइए कि आपने POK गिलगित बल्टिस्तान को आजाद क्यों नहीं अभी तक करवाया? जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा और भारत का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? क्या आर्टिकल 370 देखने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरी आप देंगे? जो पहली टिकट निकाल के लाएगा, ये घोषणा करते ना कि जो आर्टिकल 370 के थिएटर से पहली टिकट निकाल के लाएगा उसको पहली नौकरी दी जाएगी। क्या बात करते हैं, क्या मजाक करते हैं आप? क्या जो लोग आर्टिकल 370 की फिल्म देख करके आएंगे, हमारे बुजुर्गों का आपने पगड़ी और मान सम्मान तो पहले ही आपने ठोकर मार दी है। 5 अगस्त 2019 को रियासत भी छीन ली, जमहूरियत भी छीन ली, चुनाव नहीं करवा रहे हैं,
तो क्या 370 की सीटों का जो दावा कर रहे हैं वो इसी आंकड़ा ये आपको सोने नहीं दे रहा। आप 420 सीटें जीतेंगे जनाब पार्लियामेंट की, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं। और इसीलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं फिल्म का। हम 370 नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर का डोगरा खुद को 370 हटाने के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए वो कभी 370 की फिल्म नहीं देखेगा। और साथ में हमारे महाराजा हरि सिंह जी की बनाए हुए कानून की तौहीन हुई है 370 हटाने के बाद। 27 फरवरी को रामलला की भक्ति यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न बाजारों से होकर गुजरेगी। इसी को लेकर इंसानियत की सेवा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इस भक्ति यात्रा में शामिल हों। धर्म का जो झंडा वो लहराता रहे। इस अनादि काल से सनातन चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। यही हमारा जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है कि यहाँ आपस में सब एक साथ होकर रहते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि जितना बड़ा यहाँ 370 का भी टूटना हुआ और राम मंदिर का बनना हुआ, सबने एक साथ होकर खुशी मनाई। और ये जो हर आदमी को खुशी मिले, जिससे हर आदमी को ऊर्जा मिलती है। धर्म का काम करने से धर्म जब बढ़ता है तो इंसान के अंदर जो कमियां हैं वो निकलती हैं और धर्म ऊपर के बाहर आता है। जा रही है, बड़ी धूमधाम से निकलेगी और जम्मू के लिए ये पहली बार होगा ऐसा दृश्य देखने के लिए। और भगवान के आगे यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, जैसे इस बार निकाली जा रही है, इस बार तो ट्रायल होगा। न देखें, अपने आप को छोटा देखें, दूसरे को बड़ा देखें, आपके सारे कार्य सफल होंगे। इसमें कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। आपने देखा राम मंदिर स्वयं वहाँ भगवान आए, कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, स्वयं भगवान आए। भगवान ने मर्यादा। श्री गुरु रविदास जी का 647वां प्रकाशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। शोभा यात्रा निकाली गई, लंगर का आयोजन किया गया और कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। इसी को लेकर श्री गुरु रविदास जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए कहा गया। तो अपने स्टेट वासियों को श्री गुरु रविदास महाराज के 647वें प्रकाश दिवस पर लाख लाख बधाई देता हूँ और सभी के प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग खुशहाल रहें। गुरु महाराज सभी को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और गुरु महाराज ने ये कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रहे रविदास प्रसन्न। उसका ये है कि हर आदमी हर को रोजी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। बच्चे जो आजकल बेचारे दरबदार हो रहे हैं और गलत रास्ते पर चल रहे हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि वो कौमी धारा में शामिल हो और ये नशे वगैरह छोड़कर अपने माँ बाप की और देश की, अपने स्टेट की सेवा करें और पढ़े लिखें और देश की सेवा करें, स्टेट की सेवा करें। महल्ले वाले ही खुश होंगे। दूसरा ये है कि हमारी जो आर्मी है या पुलिस है, ये हमारे लिए कितना यानी सख्त ड्यूटी देती हैं। आर्मी वाले बॉर्डर पर होते हैं, पुलिस वाले मतलब अंदर इंटरनल सिक्योरिटी देते हैं हमें। हमारी गुरु महाराज के आगे यही प्रार्थना के इन दोनों आर्मी वालों और पुलिस वालों के परिवारों को और इनको लंबी उम्र करे और तंदुरुस्ती दे, खुशहाल रहें, ये इनकी फैमिलियाँ खुशहाल रहें। और बच्चों का भी यही है कि वो पढ़ने की तरफ ध्यान दें, कोई गलत रास्ता न चुनें। यही गुरु महाराज का संदेश है। और गुरु महाराज के आज के दिन पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में गुरु महाराज का प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। और सारी दुनिया में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह जितने भी जर्मनी वगैरह कंट्री हैं, सभी जगह आज बड़ा मतलब सुख शांति के साथ ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। और यहाँ भी जम्मू स्टेट का जो मेन फंक्शन है वो जम्मू में ही यहाँ कृष्णा नगर में मनाया जा रहा है। और सभी लोगों से हमारी यही अपील है कि गुरु महाराज उनको तंदुरुस्ती दे, सुख शांति दे, प्यार दे और देश में भी एकता बनाए रखे। परसों 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।